हेलो स्टूडेंट, वेलकम यू टू इन आवर यूट्यूब चैनल धर्मा देवी इंटर कॉलेज। सो गाइज, अगर आप लोग अभी तक इस सब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो समझ लो आप लोग गुनाह कर रहे हो। तो आप लोग को ये चैनल सब्सक्राइब करना चाहिए तुरंत। एंड हाँ, आप लोग अब फाइनली क्लास 11th की क्लास भी स्टार्ट हो चुकी है। तो 11th की क्लास स्टार्ट हो चुकी है। आज हम स्टार्ट करेंगे इसमें का पहला चैप्टर फिजिक्स का, मात्रक एवं मापन। लेकिन ये स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से थोड़ी बातचीत कर लें, क्योंकि काफ़ी दिन बाद आप लोग की पढ़ाई फिर से रीस्टार्ट हो रही है। सो अभी तक आई होप कि सबने बुक्स अरेंज कर ली होगी कहीं ना कहीं से, अपने रिलेटिव्स या आसपास के नेबर से, या फिर किसी ने परचेज भी कर ली होगी। सो सबने बुक पलट के तो एक बार देख ही लिया होगा कि इस साल है क्या, हमको पढ़ना क्या क्या है। हाँ, तो आपको एक चीज़, अगर आपने अभी तक नहीं खरीदी है बुक या कहीं से नहीं अरेंज किया है तो प्लीज़ जल्दी अरेंज करिए। और क्योंकि अब लेट तो फिर बहुत लेट हो जाएगा। और अब ये देखेंगे ना, जो जिन्होंने खरीद ली है, जिन्होंने बुक एक बार पलट लिया, उनको एक चीज़ का तो पता चल गया होगा कि इस साल का जो सिलेबस है या ये जो आप स्टेज में आ चुके हैं, यहाँ पर आपको बहुत ही ज़्यादा ब्रॉड सिलेबस मिलने वाला है। सो अभी तक अगर आप लोग हाई स्कूल तक जैसे भी थे, सीरियस थे या नहीं थे, या फिर जो भी, आप फॉरगेट इट, उसको भूल जाइए, ठीक है, जस्ट फॉरगेट इट। एंड अब आगे जो है ना उस पर सीरियस हो जाइए, क्योंकि आपका जो ये सिलेबस होने वाला है, या ये जो भी है, ये आपके एक प्रोफेशनल तौर पे पढ़ाई स्टार्ट हो रही है, ठीक है। आपके कैरियर को लेके अब आपको सीरियस हो जाना चाहिए। सो बस इतनी ही थोड़ी सी एक बात की, बुक्स वगैरह ले लीजिए और अपनी पढ़ाई जो है अब स्टार्ट कर दीजिए, नहीं तो फिर बहुत देर हो जाएगी। तो बस और तो आगे हम धीरे धीरे आपको गाइडलाइंस देते रहेंगे कि क्या करना है, लेकिन एक ओवरव्यू तो आपको मिल ही जाना चाहिए कि इस साल है क्या क्या और आपको करना क्या क्या है। ओके, सो अब स्टार्ट हो गया हमारा आज से फिजिक्स। सबसे पहले मात्रक एवं मापन। तो मात्रक एवं मापन में हमें जो पहली चीज़ आती है वो क्या होती है, भौतिक राशि, ठीक है। भौतिक विज्ञान है तो पहले तो एक चीज़ ये समझना बहुत ज़रूरी है कि भौतिक राशि कहते किसे। तो भौतिक राशि वो राशि है जो जितनी भी राशियां हैं जिनको हम माप सकते हैं, जिनको हम नाप सकते हैं, जिनकी हम, जैसे रस्सी ले लिया तो रस्सी की हम डिफाइन कर सकते हैं उसकी लंबाई, ठीक है। एक ऐसे बोल दिया एक कमरा, तो कमरे से हमको कुछ नहीं डिसाइड होता। कैमरा है क्या, कैमरा से हमको कुछ भी नहीं, जब तक हम उसकी लेंथ नहीं बताते, जब तक हम उसकी विड्थ नहीं बताते, जब तक हम उसकी डायमेंशंस नहीं क्लियर करते हैं कि भाई हाँ ये इसके इतने बाई इतने का कमरा है, 15 बाई 8 मीटर का कमरा है या जो भी है, तो जब उससे हमको ना कमरा कहने से एक ये नहीं मिल पाता कि भाई कमरा है तो कैसा है, ठीक है। बिल्डिंग बोल दिया तो बिल्डिंग करने से हमको ये नहीं पता चल पाता कि बिल्डिंग क्या है, ठीक है। ऐसे बोल दिया कि भाई पानी, तो पानी से पानी तो है लेकिन अब कितना है तो उसका वॉल्यूम, ठीक है। तो ये हमारी ज्ञानेंद्रियां ही हमें बताती हैं कि हम किस राशि को किस मात्रक से नापें, ठीक है, किस राशि को किस मात्रक से नापें, ये हमारी समझ हमें बताती है। अब जैसे हम मार्केट गए चीनी लेने, तो हम ये थोड़ी ना दुकानदार से बोल देंगे कि भैया 1 लीटर चीनी दे दो, है ना। ऐसा कहने पे वो 2 झापड़ देगा और बाहर कर देगा, ठीक है। तो हम सीधे उसकी एक जो प्रॉपर यूनिट, जो स्टैंडर्ड बनाया गया है, उसको बोलेंगे भाई 2 किलो दे दो, 5 किलो दे दो, 10 किलो दे दो, जिसपे वो नापी जाते हैं, ठीक है। तो ऐसे ही है कि भौतिक राशि क्या होती है। भौतिक राशि वो राशि होती है जो जितनी भी राशियां जिन्हें हम नाप सकते हैं, जिनकी हम एक डायमेंशन डिफाइन कर सकते हैं, वो क्या होता है, एक भौतिक राशि होती है। तो इसकी डेफिनेशन लिख सकते हैं कि जितने वो भी सभी राशियां जिनको हम नाप सकते हैं, जिनको हम किसी न किसी मात्रक से नाप सकते हैं, वो क्या होती है, भौतिक राशियां। अब भौतिक राशियां होती कितनी हैं, तो डेफिनेशन आप वीडियो पॉज करके खुद से लिख लीजिएगा। एंड इसके बाद हम लिखते हैं कि कितनी होती हैं भौतिक राशियां। तो मेन जो भौतिक राशियां होती हैं ना, इनमें 2 प्रकार की राशियां होती हैं, ठीक है, 2 टाइप की होती हैं, 2 टाइप्स। एक होते हैं मूल राशियां, एक होती हैं व्युत्पन्न।
देखो हम बहुत ही जल्दी से इसका वो देखेंगे, ठीक है। सो ऑल राइट, ठीक है। ये क्या होती है? मूल राशियां। मूल राशियां फंडामेंटल क्वांटिटीज एंड ये क्या होती हैं? डेराइव्ड क्वांटिटीज, ठीक है। सो मूल राशियां, अब मूल राशियां होती हैं टोटल हमारी 7, बट और 2 और होती हैं जिनको हम एडिशनल या सप्लीमेंट्री राशियां भी कहते हैं, तो उन्हें बात देखते हैं। पहले सबसे पहले देखते हैं कि मूल राशियां हम किस हिसाब से हम कैटेगराइज करते हैं कि ये मूल राशि है, ये व्युत्पन्न राशि है, ठीक है। तो मूल राशि बेसिकली वो राशि, मूल जैसे पता है ना, नाम से ही पता चल रहा है कि मूल राशियां वो राशियां होती हैं जो स्वतंत्र होती हैं, ठीक है। जिन्हें हमें वो करने के लिए कि जिन्हें हमें दिखाने के लिए किसी अन्य राशि की आवश्यकता नहीं होती है, किसी अन्य मात्रक की आवश्यकता नहीं होती है, वो क्या होती है? मूल राशि होती है। एंड व्युत्पन्न राशि क्या होती है? एक या एक से अधिक मूल राशियां आपस में मिलकर एक जो राशि मिलती है वो क्या होती है? व्युत्पन्न राशि। तो 7 होती है मूल राशियां, और संसार की जितनी भी राशियां हैं वो सब क्या होती हैं? व्युत्पन्न राशियां। ओके, तो आपको एक चीज़ सबसे पहले समझ में आ गया होगा कि मापन की आवश्यकता क्यों है। मापन की आवश्यकता बता ही दिया कि बिना माप के आप किसी चीज़ को कुछ भी नहीं डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद फिर फिजिकल क्वांटिटीज, भौतिक राशियाँ। भौतिक राशियाँ वो राशियाँ जिन्हें हम नाप सकते हैं, वो भौतिक राशियाँ हैं। भौतिक राशियाँ के 2 टाइप्स, मूल राशियाँ और व्युत्पन्न राशियाँ। मूल राशियाँ जिन्हें हमें मापने के लिए किसी अन्य राशि की आवश्यकता नहीं होती, वो क्या होती है? मूल राशियाँ। और इनके लिए हमें मूल राशियों की ही मूल राशियों की ही आवश्यक सहायता से ही हम इन्हें डिफाइन कर सकते हैं। जो डेराइव्ड है, इनका नाम ही है डेराइव्ड, तो डेराइव्ड मतलब क्या है? व्युत्पन्न, ये इनसे उत्पन्न हुई हैं, ठीक है। अभी हम कैसे देखते हैं कि इनकी हम कैसे मिलावट करते हैं तो हमको ये व्युत्पन्न राशियां मिल जाती हैं। देखो 7 मूल राशियां होती हैं। क्या होती हैं? लंबाई नंबर 1, दूसरे क्या हो गए? द्रव्यमान, तीसरी हो गई तापमान, या तीसरे पहले हम समय लिखते थे, समय, चौथी ताप, 5वीं ज्योति तीव्रता, 6वीं पदार्थ की मात्रा, और 7वीं क्या है? विद्युत धारा, ठीक है। इनके मात्रक भी होते हैं, मात्रक अभी यहाँ पे साइड में लिख देंगे, और उनको प्रदर्शित किससे करते हैं वो इधर लिख देंगे, ठीक। लंबाई, द्रव्यमान, समय, ताप, ज्योति तीव्रता, पदार्थ की मात्रा और विद्युत धारा, ये 7 क्या होती हैं? हमारी फंडामेंटल क्वांटिटीज, मूल राशियाँ, ठीक है। भौतिक राशियों में 7 क्या होती हैं? मूल राशियाँ। और बाकी फिर संसार की जितनी भी हैं वो क्या होती हैं? व्युत्पन्न राशियाँ। देखो ये हो गया हमारा जैसे वेग, ठीक है। वेग क्या हो गए? व्युत्पन्न राशि। त्वरण क्या हो गए? कोई भी राशि है, इसके अलावा इन 7 के अलावा जो भी है क्या होगी? ये सब क्या हो जाती है हमारी? बल, सब ये कार्य, सब ये क्या हो जाती है? हमारी व्युत्पन्न राशियां हो जाती हैं, ठीक है। तो लंबाई का मात्रक वो होता है जिससे हम उस राशि को नापते हैं, एक स्टैंडर्ड एक वो बनाया गया है कि हम किस राशि को किससे नापेंगे। जैसे लंबाई को तो हम मीटर में नापेंगे, सेंटीमीटर में नापेंगे, उसको मिलीमीटर में नापेंगे, ठीक है, किलोमीटर में नापेंगे, तो वो क्या हो जाती है? लंबाई का, तो लंबाई की वो क्या हो गई? एक मात्रक हो गए सारे, हाँ। लेकिन इसका जो मूल मात्रक होता है ना, ऐसे मूल राशियां हैं, इसे एक स्टैंडर्ड एक मूल मात्रक भी होता है। तो इनका मूल मात्रक क्या हो जाएगा? लंबाई का हो जाएगा मीटर, ठीक है, द्रव्यमान का किलोग्राम, समय का सेकंड, ताप का केल्विन, ज्योति तीव्रता कैंडेला, पदार्थ की मात्रा मोल,
एंड विद्युत धारा एम्पियर। ठीक है, इसको हम एम से, इसको केजी, इसको एस, इसको के, इसको केडी की सीडी एंड इसको मोल और इसको ए, ये होते हैं इनके साइन। ठीक है, तो ये हो गई मूल राशियां, मूल राशियों के मूल मात्रक, स्टैंडर्ड मात्रक। ठीक है, वैसे लंबाई के देखो मीटर, किलोमीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर सारे होते हैं, द्रव्यमान के किलोग्राम, ग्राम सारे होते हैं, मिलीग्राम, डेकाग्राम सब होते हैं, टन, लेकिन हम नापते हैं किसमें, स्टैंडर्ड जो है वो किलोग्राम है। अरे ये कोई ऐसा सच नहीं है कि ये देखो अब क्या हुआ था कि कहीं भी हम नाप लिया गया, एक सिलेंडर मिल गया आपको, तो एक उसका एक द्रव्यमान हमने निश्चित कर दिया कि भाई ये किलोग्राम है। अब वहाँ पे जैसे कहीं भी स्टार्टिंग में, शुरुआती में कहीं भी एक इतना बड़ा द्रव्यमान मिला, उसी को उन्होंने निर्धारित कर दिया कि एक किलोग्राम है। अब उसका जो 10 गुना है वो उसी के रेस्पेक्ट में, उसी के उसमें वो 10 किलोग्राम हो गया, उसका जो 100 गुना है वो 1 कुंटल हो गया, 100 किलोग्राम हो। तो इसके बाद फिर आता है कि ताप का केल्विन, ज्योति तीव्रता कैंडेला, पदार्थ की मात्रा मोल और विद्युत धारा एम्पियर, इन सब के जो है मूल राशियों के मूल मात्रक हैं। ठीक, अब आते हैं व्युत्पन्न राशियाँ। व्युत्पन्न राशियाँ बता दिया को, इसके अलावा जितनी भी राशियाँ हैं, जितनी भी राशियाँ पूरे फिजिक्स में पढ़ते हो वो सब क्या है, व्युत्पन्न राशियाँ। तो अब वेग आ गया, वेग में क्या, वेग का मात्रक मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो मीटर पर सेकेंड, मीटर और सेकेंड यहीं से देखो दोनों ली गई। कोई भी राशि यहां पर बनेगी उसका जो मात्रक होगा वो यहीं से लिया जाएगा, मीटर पर सेकेंड। मीटर और सेकेंड की मिलावट से क्या बना, वेग। मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मीटर और 2 सेकेंड की मिलावट से क्या बना, हमारा त्वरण। ठीक है, ऐसे इसको मत बोल देना कि इसका न्यूटन होता है, न्यूटन तो कुछ नहीं, न्यूटन इक्वल टू बल इक्वल टू एम ए, द्रव्यमान गुणे त्वरण, द्रव्यमान का किलोग्राम। ठीक है, और त्वरण का मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये सब क्या है, सब यहीं से तो लिया गया है। तो ये एक व्युत्पन्न राशि है। कार्य का जूल होता है, लेकिन और क्या होता है, बल गुणे विस्थापन, तो क्या हो गया, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर इंटू मीटर, किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर, ये क्या हो गया हमारा कार्य का। तो कार्य इन सब देखो यहीं से सब लिया गया है, किलोग्राम भी यहाँ का है, मीटर सेकंड सब यहीं से तो है, किलोग्राम मीटर सेकंड। ठीक है, कोई भी राशि, इसके अलावा संसार की जितनी भी राशियां हैं सब इन्हीं से, कहीं ना कहीं इन्हीं की व्युत्पन्न राशियां, इन्हें इसीलिए इसका नाम है व्युत्पन्न राशियां। यहीं से उठाकर ही यहाँ पर रखी जाएंगी जितनी भी राशियां हैं। मूल राशियां हैं ये 7 हैं, ये 7 यूनिक हैं। इनके अलावा जितनी भी राशियां हैं वो इन्हीं का व्युत्पन्न है, इन्हीं को 2, 3 या 1 या जो भी है। जैसे क्षेत्रफल हो गया, क्षेत्रफल एक कैसी राशि है, क्षेत्रफल है व्युत्पन्न राशि। क्षेत्रफल का क्या होता है, मीटर स्क्वायर, तो एक ही का स्क्वायर करके कर दिया। ठीक है, तो ये सब जितनी भी हैं सब क्या है, व्युत्पन्न राशियां हैं, और ये क्या है, मूल राशियां हैं। तो आपको आई होप कि मूल राशियां एंड व्युत्पन्न राशियों में क्या डिफरेंस है या क्या होते हैं क्लियर हो गया होगा। सो ऑल राइट। हाँ, तो अब क्या आता है, मात्रक। मात्रक हम बता ही चुके हैं, किसी भी राशि को नापने के लिए जो भी यूज होता है वो क्या होता है, मात्रक होता है। इसकी एक छोटी सी कहानी फिर से देखते हैं, इसका एक छोटा सा इंट्रो देखा था, एक छोटी सी कहानी इसकी फिर से देखते हैं। देखो स्टार्टिंग में जब प्राचीन काल में तो कहीं अमेरिका, इंग्लैंड या इंडिया या जहाँ भी अपना अलग अलग सिस्टम था, कहीं कोई कनेक्शन तो होता नहीं था कि भाई एक चीज़ इन्वेंट हुआ वो पूरे वर्ल्ड में पहुँच गया। ठीक है, ऐसा तो कुछ होता नहीं था। तो क्या होता था कि अब अमेरिका में मान लो, अमेरिका में हुआ कि इसी लंबाई को उन्होंने एक मीटर का नाम दे दिया गया। ठीक है, एक उन्होंने लंबाई का टुकड़ा लिया, उसको उन्होंने मीटर का नाम दे दिया, और उसी के रिस्पेक्ट में, उसी के ही आधार पर सब नापने लगे। जो उसका 10 गुना है वो 10 मीटर, जो उसका 1000 गुना है वो 1000 मीटर, जो उसका लाख गुना है वो लाख मीटर, जो उसके 1/10वां है वो जो है 1/10 मीटर। ठीक है, तो उसी के रेस्पेक्ट में फिर उनका अलग अलग नाम रख दिया गया कि भाई ये सेंटीमीटर है, या मिलीमीटर है, या किलोमीटर है, या डेसीमीटर है, या डेकामीटर है, जो भी है। ठीक है, फिर उसके हिसाब से उसको रख दिया। अब यही चीज़
इंग्लैंड में कहीं पर, वो तुम्हारी फुट में स्टार्ट हो गई। उन्होंने 1 फुट रस्सी ली, 1 फुट रस्सी ली, उसको उन्होंने वो कर लिया, फिर उनकी सारी गणनाएं फुट में होने लगी। जो उसका 10 गुना है वो 10 फुट, जो उसका 20 गुना है वो 20 फुट, जो उसका 100 गुना है वो 100 फुट, जो उसका 1000 गुना है वो 1000 फुट। तो अब अमेरिका में अलग सिस्टम चल रहा है, इंग्लैंड में अलग सिस्टम चल रहा है, कहीं पर अलग सिस्टम चल रहा है, ठीक है। सेंटीमीटर में ही वो उनको पहले मिल गया, वो सेंटीमीटर में मतलब उन्होंने छोटी यूनिट से उन्होंने स्टार्ट कर दिया। तो सब अलग अलग सिस्टम। ऐसे ही द्रव्यमान नापने में एक छोटा सा सिलेंडर मिल गया, वो अमेरिका में मिला तो उसको जो है उन्होंने किलोग्राम दे दिया और किलोग्राम के रेस्पेक्ट में सारी गणनाएं होने लगी। वही इंग्लैंड में मिला तो उन्होंने उसको पाउंड दे दिया, ठीक है। तो पाउंड में के आधार पर सारी गणनाएं होने लगी। ओके, फिर ऐसे ही अब हमारे यहाँ इंडिया में क्या पहले मन वगैरह चलता था कि 40 किलो मतलब 1 मन, या एक गांव में आप लोग सुनते होंगे 1 शेर मन, ऐसे चलती थी गणनाएं, ठीक है। तो अब हम लोग के यहाँ ऐसे चल रहा था प्राचीन काल में कि इतने मन गेहूं है, इतने मन चावल है, ठीक है, मन में चल रहा था, जिसका फिर आज के रेस्पेक्ट में उनके आधार पर हमने गणनाएं कर ली। तो मात्रकों की ना अलग अलग पद्धतियां स्टार्ट हुई हैं। CMKS पद्धति जो, ठीक है, CGS पद्धति, ठीक है, और FPS पद्धति। अब ये अलग अलग लोग, ये लोग एक दूसरे के मानने के लिए तैयार नहीं थे कि भाई अगर अमेरिका वाले हैं उन्होंने बोला कि हम फुट में क्यों नापेंगे, हम नहीं नापेंगे फुट में। इंग्लैंड वाले उन्होंने बोला हम मीटर में नहीं नापेंगे। तो जो हमारी जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है, उन्होंने इन सबको साइड में रखते हुए अपना एक अलग स्टैंडर्ड बनाया, अंतरराष्ट्रीय मानक, ठीक है। तो इसको बोलते हैं स्टैंडर्ड, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑफ यूनिट, ठीक ना। तो इसको बोलते हैं SI, शॉर्ट में हम SI फॉर्म बोलते हैं, SI यूनिट्स। तो MKS में क्या हुआ, वही चीज, इन्होंने लंबाई को ये मीटर में नापते हैं। तो इस पद्धति के अनुसार लंबाई मीटर में, ठीक है, द्रव्यमान किलोग्राम में, जो हमारी भौतिक राशियां हैं वो भौतिक, और समय सेकंड में। अब इनके अनुसार क्या था, CGS में लंबाई सेंटीमीटर में, द्रव्यमान ग्राम्स में, एंड समय सेकंड में, ठीक है। इनके अनुसार क्या था, लंबाई फुट में, द्रव्यमान पाउंड में, और ये सेकंड में समय। तो MKS के अनुसार लंबाई मीटर में, द्रव्यमान किलोग्राम में, समय सेकंड में। CGS के अनुसार लंबाई सेंटीमीटर में, द्रव्यमान ग्राम्स में और समय सेकंड में। FPS के अनुसार लंबाई फुट में, ये द्रव्यमान पाउंड में और समय सेकंड में। लेकिन फिर हमने एक इंटरनेशनल SI यूनिट बनाया जो कि हमारी MKS से सेम है, ठीक है। इसमें भी लंबाई जो है हम मीटर में नापते हैं, ठीक है, द्रव्यमान किलोग्राम में नापते हैं और समय सेकंड में नापते हैं। तो फिर बात आके यहाँ पर रुकी, और आज के ज़माने में पूरे वर्ल्ड में जो स्टैंडर्ड यूनिट चल रहा है वो क्या चल रहा है, लंबाई मीटर में, द्रव्यमान किलोग्राम में और समय सेकंड में, ठीक है। तो अब आपको जो जितनी भी हमारी फिजिक्स में जितनी भी कैलकुलेशन करनी है आप इसमें करेंगे, ठीक है। जब तक आपको क्वेश्चन में ना बोला जाए कि आप किसी और यूनिट में करो, तब तक आप इसमें ही करेंगे, ओके, ठीक है, ऑल राइट। अभी तक हम देख रहे थे मोल राशियां हो गई, मोल मात्रक हो गया। हमने स्टार्टिंग में बात करी थी 2 सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज़ की, ठीक है, 2 पूरक बोलते हैं, पूरक राशियां या सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज़ बोल देते हैं, पूरक राशियां और पूरक मात्रक, इनके मात्रक भी है वो देखेंगे। तो ये 2 होती हैं, ठीक है। एक होता है कोण, एक होता है घन कोण, ओके। तो कोण को बोलते हैं, कोण को वैसे एंगल बोलते हैं, लेकिन यहाँ पे हम प्लेनर एंगल लिख देते हैं, ठीक है।
या तो आप इसको एक समतलीय कोण बोल सकते हो, और ये क्या होते हैं, सॉलिड एंगल। सो कोण और घन कोण, एंगल और सॉलिड एंगल। अब ये होता क्या है, कोण आप लोग बचपन से पढ़ते चले हो, जैसे ये है, ठीक है, ये एक सतह है, इसमें ये इंक्लाइंड है, झुकी हुई है, तो ये जो होता है ना, ये झुकाव को हम क्या बोलते हैं, कोण बोलते हैं। झुकाव को, किसी एक सतह पर किसी दूसरी सतह के झुकाव को, या किसी एक सतह पर किसी भुजा के झुकाव को हम क्या बोलते हैं, कोण बोलते हैं। ठीक है, जैसे एक सतह है, इस सतह में ये झुका हुआ है, तो इस झुकाव को हम क्या बोलेंगे, कोण। इस झुकाव को हम जिसमें नापते हैं या जो भी है वो क्या होता है, कोण। और इसको नापते किस में है, रेडियन में। इसकी जो वो है वो क्या है, रेडियन। ठीक है, अब आते हैं घन कोण। घन कोण क्या होता है, एक आपने वो देखा होगा कि ऐसे कोनिकल शेप, एक मिनट, ठीक है, ये, इससे आपका थोड़ा क्लियर होगा, ये है ना। अब इसके अंदर का जो ये है ना, ये जो ये झुकाव है, ये पूरा, ये गोला सा पूरा एक 3D में जब ऐसा वो होता है ना, तो इसको क्या बोलते हैं, घन कोण बोलते हैं। ठीक है, देखो जैसे मान लो ये एक बॉल है आपकी, तो बॉल के सेंटर से अगर हम इस पे ऐसे एक इमेजिन करें, तो हमको ऐसा कुछ मिलता है। ठीक है, सॉलिड बॉल है, सॉलिड, तो हमको ऐसा कुछ मिलता है। तो ये जो है ना, ये कोण, ये जो पूरा एक सर्कल सा कोण है, ठीक है, ये क्या होता है, घन कोण होता है। ये क्या होता है, घन कोण होता है। तो इसको हम नापते हैं स्टेरेडियन में। इसका जो मूल मात्रक है वो क्या है, स्टेरेडियन। ओके, इसको हम रेडियन में नापते हैं, इसको हम स्टेरेडियन में नापते हैं। तो हमारी एक सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज भी पूरी हुई। एंड अब हम थोड़े कुछ छोटे छोटे यूनिट टॉपिक्स के बारे में जल्दी से बात करेंगे, उसके बाद फिर ठीक है। सो गाइज, अब आपके बुक में अगर आपके पास है तो थोड़ी सी रीडिंग करना। कुछ दिया गया है कि कहाँ से सेकंड लिया गया है, कहाँ से किलोग्राम लिया गया है, कैसे क्या, उसकी स्टोरी आप पढ़ लेना, समझ में आ जाएगी, क्योंकि काफ़ी ओवरव्यू मैंने बता दिया है। क्या होता है कि आपको एक चीज़ बता देता हूँ, 1 मीटर, ठीक है। फिर कुछ नए हैं जो, जैसे माइक्रोन, तो माइक्रोन इक्वल टू 10⁻⁻⁶ मीटर, ठीक है, बहुत ही छोटी राशि है। ओके, फिर 1 नैनोमीटर, नैनोमीटर इक्वल टू 10⁻⁹ मीटर, ठीक है, nm से। उसके बाद 1 पिकोमीटर, ये क्या होती है, 10⁻⁻12 मीटर, ठीक है। अब और फिर जो ऊपर की राशियाँ वो आपको पता रहे, 1 किलोमीटर इक्वल टू 1000 मीटर, है ना, ठीक है। हाँ, सो गाइज, आपको आज का ये पूरा जो भी है, ये आई होप कि आपको समझ में आया होगा। वैसे कुछ सच कुछ ऐसे समझने वाली चीज़ थी नहीं कि जो ना समझ में आया। फिर भी अगर कुछ भी डाउट है तो प्लीज़ कांटेक्ट करिए। आप लोग के बहुत ही कम वो आ रहे हैं डाउट्स वगैरह, ठीक है। कोई भी डाउट आएगा मैं ज़रूर यहाँ पे डिस्कस भी कर सकता हूँ। अगर लगा कि हाँ ये छूट गया है, या फिर आप लोग बताइए, ज़रूर अपना फीडबैक दीजिए हमें। एंड और अपना ध्यान रखिए, टेक केयर, ओके।